10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक कहीं दूध नहीं मिलता। शराब के ठेके इतने हो गए हैं कि शराब आपको पूरी, ऐसा परिवर्तन हमने वहां देखा है। तीसरी चीज शिक्षा का, शिक्षा ही एक चीज थी गांव में जो लोगों को आगे बढ़ाती थी। वो शिक्षा जो है उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, हरियाणा में तो पहले ही कर चुके। लेकिन इसके साथ एक नई कल्चर डेवलप हो रही है कि इतने स्कूल बन गए हैं गांव में, 2-2, 3-3, 5-5 गांव के बीच में देखने को मिलेगा स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं। और ज्यादातर वो लोग हैं जो गांव में पहले कभी स्कूल में कमरा बनवाने में भी कोई योगदान नहीं दिया। तो जिस गांव की परिस्थितियां आज हैं वो ये है कि शिक्षा खत्म है, स्कूल बंद है, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं सकते, प्राइवेट स्कूलों का कल्चर शुरू हो गया है। तीसरी चीज न्याय की बात करते हैं। कानून तो सभी बने हुए, अभी रणबीर शर्मा जी ने बता दिया, डीजीपी साहब है एक हमारे वहां से आए थे भोपाल से, मैथिली शरण गुप्त जी, तो इनके देखा ही होगा कि ऊपर से अगर फोन आ गया कि योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करना है तो ये 2 मिनट में कर लेंगे। हमारे कौन से कानून से करेंगे वो इनको ही पता है। और अगर इनके ऊपर दबाव आ गया ऊपर से कि उनको तुरंत छोड़ा जाए तो वो कोई भी कानून लगा के हमें छोड़ के घर पे छोड़ के जाएंगे। ये निर्भर करता है कि हम कितने मजबूत हैं। तो सभी तो इस लेवल के नहीं है, क्योंकि IAS IPS रहे हैं तो नेचुरली कैडर में साथ रहे वो होंगे लोग, उनका अलग थोड़ा सा समाज में अभी इज्जत है। लेकिन हमारे जैसे तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, पद से विमुक्त हो गए तो हम तो कोई भी गतिविधि करे पुलिस कभी भी कोई भी गिरफ्तार कर लेगा, हमारे को तो करते भी रहे पहले। तो ये थोड़ी सी हर आदमी के लिए काम करने की क्षमता नहीं है। तो जो, और इसमें मैं जोड़ दूं तावरी साहब का भी, मैं देहरादून भी गया था, हम 1 वीक का कैंप लगाया था वहां पे, और वहां पर भी एक चौहान साहब हैं जो गांव का पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे कि अपने ही गांव में रहते, देहरादून में है और ऊपर उनका गांव है। तो उस पूरे गांव के अंदर जब देखने के लिए गए तो वहां 10 से 15 ही घर है उस गांव के अंदर, और ये भी कभी कभी जाते हैं वहां, तो गतिविधि कर लेते हैं, हम लोगों को ग्रुप में बता देते हैं। लेकिन सच्चाई जो है ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल विपरीत है। और इस विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें देखना होगा कि उसको ग्राम स्वराज की कैसे कल्पना करें। तीसरी एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत भारी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या जो है गांव से बाहर रहती है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज उस गांव स्तर के ऊपर गांव में जो रह रहे हैं उन पे अगर हम कोई काम करके चाहते हैं कोई बदलाव कर लेंगे तो मुझे उस पर थोड़ा सा विश्वास कम है अभी। इस पे मैं रणबीर शर्मा जी से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा है, गांव में बहुत जा रहा हूँ आजकल। मैं रिटायरमेंट होने के बाद फ्रीक्वेंटली वहीं जाता हूँ, और मेरी तो इच्छा थी गांव में रहूं, लेकिन गांव की परिस्थितियां ही बिल्कुल ऐसी है कि वहां परमानेंट रहने से भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना कम लगती। जी आप, मैं बोलूं? हेलो जी 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 बोलिए। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल जो प्रैक्टिकल पॉइंट हैं और जो प्रैक्टिकल हालात हैं वो उठाए। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि गांव में खासकर युवाओं का पलायन हो चुका है, चाहे वो किसी की वजह से वो पलायन हो चुका है। गांव में नंबर 2 शिक्षा जो स्कूलों में होती थी वो खत्म है और प्राइवेट स्कूल ज्यादा आ गए, ये भी बात मैं समझता। तीसरी बात, प्रशासन की बात भी मैं उनसे सहमत हूं कि प्रशासन को, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, उसको जो आदेश दे देती है सरकार, तो ये इनके ऊपर कार्य, जिसकी गिरफ्तारी करनी है, जिसको छोड़ना है, वो अपना सिस्टम करती। मैं तीनों बातों से सहमत हूं। अब मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन कर रहा हूं, काम करने की व्यवस्था। देखो प्रोफेसर साहब, आपने वर्तमान हालात बताए हैं, इन हालातों से हम सभी लोग वाकिफ हैं। मेरे हाथ में जब ये एक लाइन का पेपर आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
तो मैंने फौरी अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के 5 साल पहले, नहीं तो मैं भी डीजी ही रिटायर होता, मेरे साथ के भी डीजी भी हैं, तो इसलिए मैं पहले छोड़ के आ गया कि भाई इस बेल्ट बांध करने देंगे और दूसरे लोग भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए पहले नौकरी छोड़नी पड़ी। नंबर 1, आप रिटायर हो चुके हैं। नंबर 2, तो जो काम करने का स्कोप है, पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो 243 आर्टिकल है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और इसी तरह से ये तक है, और इसके बाद दूसरा जो 243P का आर्टिकल है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 73-74 के बारे में। तो एक बार अधूरे ज्ञान से हम कोई सवाल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी वो बात आती है, तो इसलिए एक बार इसका, आप प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे भाई हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो एक बार इसको पढ़ो, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने भी सोचा भी काम कैसे करूंगा मैं। तो फिर परमात्मा आपको शक्ति देता है, हिम्मत देता है। मैं गांव निकला और हरियाणा के गांव में निकला, क्योंकि मेरी कर्म